एक स्पाई और इतनी सारी जानकारी। वर्मा जी, क्या मुमकिन है कि सिर्फ अकेले माधुरी, अगर हम ये मान ले कि वाकई काबुल हमले की उसने तमाम जानकारी पहुंचाई, 26/11 से जुड़ी उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई, अकेले उसके लिए कितना मुमकिन था ये काम करना? क्या लगता नहीं कि शायद ये 3-4 लोगों का नेटवर्क था? ऐसे काम अक्सर बगैर टोली बनाए हुए होते हैं। सब इंडिविजुअल ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रुप बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतने सब लोगों को एक रुख करना एक मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन इंडिविजुअली यस, वो बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये टोली बना के काम हो रहा था। ये शायद वो खुद अपने ही बूते पे काम कर रही थी और अपने ही बूते पे बात करके, आपस में मेल मिलाप करके, कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को चुपचाप निकाल के इस तरह वो खबरें इकट्ठा करके पहुंचा रही थी। एक बात जो बार बार आती है, हनी ट्रैप का मामला इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे उनको एंटाइज किया पाकिस्तान के एक अधिकारी ने। लेकिन एक चीज ये भी है कि क्या ये मुमकिन है कि शायद बात कहीं किसी प्रेम प्रसंग से शुरू हुई, लेकिन फिर जैसे कि माधुरी खुद कह रही है कि वो ब्लैकमेल होती थी, एक ऐसे जाल में वो फंस चुकी थी कि निकलना फिर मुमकिन नहीं था, फिर इन्फॉर्मेशन देना एक मजबूरी थी। हनी ट्रैप अक्सर महिलाओं के इस्तेमाल के लिए कहा जाता है। कोई पुरुष महिला को इस्तेमाल करे तो उसे हनी ट्रैप का नॉमेनक्लेचर नहीं दिया जाता है। ये बात अवश्य है कि ये शायद किसी के प्रेम में फंस गई हों और उसके वजह से उन्होंने जो हरकतें नहीं करनी चाहिए थी वैसी हरकतें करना शुरू कर दिया। ये संभव है, लेकिन इसे आप हनी ट्रैप नहीं कह सकते। हनी ट्रैप में एक स्त्री का इस्तेमाल किया जाता है किसी लेकिन पुरुष को। देखिए, मकसद वही है कि मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं प्यार को धोखा या धोखे के तौर पर यूज कर रहे हैं और तब कर रहे हैं। ये बात दूसरी किस्म की हो गई कि किसी पुरुष ने उनको अपने प्यार के बहकावे में गुमराह कर दिया। चलिए, गुमराह हुई, लेकिन ये एक बात जरूर रही कि उसके बाद एक से बढ़कर एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दूसरे पाले तक जाती रही और नुकसान कितना हुआ इसकी जांच अभी भी चल रही है।